हिमाचल में विधानसभा चुनावों से पहले हुए उपचुनावों ने बीजेपी का गणित बिगाड़ दिया है, क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को ऐसी पटकनी दी है कि वो चारों खाने चिट हो गई है। हिमाचल में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप करते हुए एक लोकसभा और तीनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। इतना ही नहीं, जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में तो बीजेपी की जमानत ही जब्त हो गई। यह बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। मंडी लोकसभा सीट से जीती कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह। हिमाचल उपचुनावों पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ देखने को मिली। यहां उपचुनाव में कांग्रेस ने एक लोकसभा और तीनों विधानसभा सीटों पर कब्जा जमा लिया है। हिमाचल में एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने भारी मतों से जीतकर फिर से मजबूत होने के संकेत दे दिए हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की है। वे यहां से तीसरी बार सांसद चुनी गई हैं। उन्होंने बीजेपी और कारगिल युद्ध के हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को 13,000 मतों से हराया। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने जो यहाँ से सभी ने एक मत से एक नाम उन तक पहुँचाया, उन्होंने मुझे टिकट दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से हमने ये इसमें जीत हासिल की है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम विजय हासिल। फतेहपुर विधानसभा सीट से जीते भवानी सिंह। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने फतेहपुर विधानसभा सीट को भी जीत लिया है। इस सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह ने भाजपा के बलदेव ठाकुर को हराया है। भवानी सिंह 5,897 मतों से जीत चुके हैं। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार और कांग्रेस उम्मीदवार में सीधी टक्कर देखने को मिली। देखिए, सबसे प्रमुख मुद्दा तो यही है कि जो हमारा पुरानी परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं, 6 या 7 हमारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि या तो एमएलए प्रायोरिटी में सैंक्शनड हैं या जिनके जो फीते हैं वो मुख्यमंत्री पता नहीं कितनी बार काट चुके हैं यहाँ पे आके। उनको एक बार उनके टेंडर को प्रक्रिया को करवा के उनको एक बार वो करवाने की कोशिश करेंगे, स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा सिर्फ विधायक निधि जो है वो पैसा होता है, वो मुझे पता करना पड़ेगा कि कितना बैलेंस उसका है और कितना बैलेंस आगे मिलेगा। जो भी वो पैसा मिलता है 90 लाख 1 करोड़ के आसपास, उससे प्रायोरिटी के बेसिस पे, जैसे मैंने बोला, प्रायोरिटी नंबर 1 जो युवा और महिला, ये मैं शुरू से मेंटेन करके चल रहा हूँ। तो थोड़े कुछ रोड्स हैं जिनको वो पैसा एलोकेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा प्रमुखता से ये पैसा जो है ये ग्राउंड्स के लिए, ये आपका महिला मंडलों के लिए, ये आपका जो युवा क्लब्स हैं, जो स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, ये उनके लिए एलोकेशन करेंगे, जिसमें कोई ना कोई ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, स्किलिंग, कुछ एक्टिविटी के लिए हम इसके ऊपर फोकस कर पाएँ। अर्की में संजय अवस्थी और जुब्बल में रोहित ठाकुर की जीत। वहीं अर्की विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संजय अवस्थी ने जीत दर्ज की है। संजय अवस्थी ने 3,019 वोटों से बीजेपी के रतन सिंह को हराया। यहां भी कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। वहीं जुब्बल कोटखाई में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। यहां कांग्रेस उम्मीदवार रोहित ठाकुर ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर कांग्रेस और निर्दलीय विधायक चेतन बरागटा के बीच टक्कर हुई। चेतन बरागटा बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरे थे। बता दें कि हिमाचल की एक लोकसभा सीट मंडी और 3 विधानसभा सीटों फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई पर 30 अक्टूबर को मतदान हुए थे। जुब्बल नावर कोटखाई के प्रभु जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ये बात संभव हो पाई, और साथ ही साथ जो कांग्रेस कार्यकर्ता ने, चाहे वो हमारे कोटखाई की बात हो, चाहे हमारे नावर क्षेत्र की बात हो, जुब्बल क्षेत्र की बात हो, हर कार्यकर्ता ने अपना चुनाव मानकर चुनाव लड़ा था। और उसका ही परिणाम है जो आज ये ऐतिहासिक जीत हमारे प्रबुद्ध क्षेत्र, जो हमारे दिवंगत नेता ठाकुर रामलाल जी की कर्मभूमि रही, राजा वीरभद्र सिंह जी कर्मभूमि, फिर से हमारा पुनः कांग्रेस पार्टी का परचम, हमारे मैं समझता हूँ प्रबुद्ध गौरवशाली विधानसभा क्षेत्र से फिर से कांग्रेस पार्टी का परचम लहरा है। सबसे पहले तो मैं अर्की विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है, मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा और अधिक जो 2022 का ये आगाज़ है और 2022 के लिए तैयारी आज से ही शुरू हो जाएगी, और आने वाले समय में उनका विश्वास बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री यहाँ पर घोषणा करके गए थे कि जो 2 तारीख से है जो भाजपा यहाँ पर दिवाली मनाएगी, क्या कहेंगे आप इस बारे में?
अब वो अपने बयान को कैसे लेते हैं ये तो वही जाने, पर कांग्रेस जरूर दिवाली जो है आज, कांग्रेस की दिवाली जरूर आज से शुरू हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए डेस्क से पंकज पांडे की रिपोर्ट।